माफी चाहती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा उन्हें अविलंब इस जिम्मेदार पद से हटाए जाने की मांग की गई है। आपको अपनी पत्नी का वास्ता है, आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। दलाल। नमस्कार साथियों, टॉनिक वाली आंटी यानी कि रूबिका लियाकत इन दिनों काफी परेशान चल रही हैं और उनकी परेशानियां खत्म होने वाली दिख नहीं रही है। कल बकरीद का त्यौहार था, पूरा देश जो है बकरीद की खुशियां मना रहा था और हमारे देश के जो अंधभक्त थे वो छाती पीट रहे थे क्योंकि उनके डबल इंजन ने मुसलमानों को बकरीद की बधाई दे दी थी। उसी बकरीद की बधाई दी थी जिसमें बड़े पैमाने पर अंधभक्तों के हिसाब से जीव हत्या होती है, लेकिन डबल इंजन के मुखिया, इनके पोंपों और इनके बाबा दोनों ने बधाइयाँ दी थी मुस्लिम समाज को, बकरीद की बधाइयाँ दी थी। वहीं दूसरी तरफ रूबिका लियाकत का बकरीद का त्यौहार काफ़ी फीका रहा होगा क्योंकि खबर ये आ रही है कि रूबिका लियाकत की नौकरी जा सकती है। जी हाँ, रूबिका लियाकत जो स्टूडियो में बैठ करके चीखती हैं, चिल्लाती हैं, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करती हैं, उसी रूबिका लियाकत से जुड़ी हुई खबर आ रही है कि रूबिका लियाकत की स्टूडियो वाली कुर्सी खतरे में है। ये राजनीतिक कुर्सी नहीं है, स्टूडियो वाली कुर्सी खतरे में है और उनको चैनल से निकाला जा सकता है और वो नौकरी नहीं कर पाएंगी बल्कि सलाखों के पीछे उनका दिन कट सकता है। माफी चाहती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। जो खबरें सामने आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, रूबिका लियाकत की इन दिनों काफी ज्यादा फजीहत हो रही है और काफी ज्यादा वो परेशान देखी जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस ने 5 करोड़ का नोटिस भेजा था। कांग्रेस के नेता अजय राय ने डेफेमेशन का केस किया है रूबिका लियाकत और न्यूज 18 के ऊपर, जिससे रूबिका लियाकत अभी उभर ही नहीं पाई थी। ताजा एक और मामला सामने आ गया है जहां पर रूबिका लियाकत की शिकायत सूचना प्रसारण मंत्रालय में की गई है और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी रूबिका लियाकत के ऊपर जो शिकायत किया गया है उसको संज्ञान ले लिया है और न्यूज 18 को और रूबिका लियाकत को नोटिस भेज दिया है। ये वो रूबिका लियाकत है जो नोएडा के स्टूडियो में बैठ करके विपक्ष के तमाम नेताओं को अपने शो में बुलाती है और जब शो में विपक्ष के नेता आते हैं तो उनको बदनाम करने में, उनको जलील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन जब कोई विपक्ष का नेता इनको आईना दिखा देता है और इनको जब दलाल बोल देता है तो रूबिका लियाकत भड़क जाती है और धमकी देना भी शुरू कर देती है। बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। दलाली करते होंगे आप, खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। आपको अपनी पत्नी का वास्ता है, आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। दलाल। आप प्रूव करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। और स्टूडियो में बैठ करके विपक्ष के नेताओं को डेफेमेशन और मानहानि का धमकी देने वाली रूबिका लियाकत के ऊपर ही मानहानि का केस हो गया है और अब जो खबर आई है उसने तो रूबिका लियाकत के होश ही उड़ा दिए होंगे और उनके बकरीद का त्यौहार तो फीका पड़ गया होगा। हालांकि मुझे पता नहीं कि रूबिका लियाकत के घर में बकरा कुर्बानी दिया गया होगा या फिर केक काटा गया होगा, जो नया चलन चला है, लेकिन जो खबर आ रही है वो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। भड़ास न्यूज की यह खबर है जो गोदी मीडिया के अंदर की खबर को निकालता है। टेलीविजन मीडिया चैनल्स में क्या चल रहा है, पत्रकारों के बीच में क्या चल रहा है, उसकी खबर जो है वो भड़ास मीडिया निकालता है। इन्होंने बताया है कि रूबिका लियाकत की शिकायत सूचना प्रसारण मंत्रालय में किया गया है, जिसका सूचना प्रसारण मंत्रालय ने संज्ञान ले लिया है। खबर क्या है आगे वो आप देखिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा न्यूज 18 चैनल के न्यूज एंकर रूबिका लियाकत के खिलाफ भेजी गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए चैनल को इस मामले में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के तहत कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने न्यूज 18 चैनल को प्रोग्राम से संबंधित सीडी रिकॉर्डिंग मंत्रालय को भेजने का निर्देश भी दिया है। जो शिकायत करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम अमिताभ ठाकुर है और अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था रूबिका लियाकत द्वारा न्यूज एंकर के रूप में सत्ता दल तथा विपक्ष के नेताओं के बीच स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण कार्य किया जाता है। साथ ही उनके द्वारा विपक्षी दल के कई नेताओं के साथ अत्यंत अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूज एंकर का पद अत्यंत जिम्मेदारी का है जो संबंधित न्यूज चैनल के साथ व्यापक लोकगीत और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। ऐसे पद पर भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। अतः उन्होंने व्यापक लोकहित में रूबिका लियाकत को तत्काल पद से हटाने की मांग की थी। यानी कि अमिताभ ठाकुर नाम के व्यक्ति ने रूबिका लियाकत की शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में की और कहा है कि
तुरंत रूबिका लियाकत को नौकरी से निकालें। माफी चाहती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। यानी कि स्टूडियो में चीखने चिल्लाने वाली और विपक्ष को बदनाम करने वाली रूबिका लियाकत काफी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं, क्योंकि उनके मामले को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने संज्ञान ले लिया है और रूबिका लियाकत को नोटिस जारी कर दिया है और न्यूज़ 18 को भी नोटिस जारी किया है और उसमें कहा है कि आप 15 दिनों के अंदर अपना जवाब दाखिल करिए और अपने शो की सीडी भी हमें भेजें। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा रूबिका लियाकत परेशान हो गई हैं और उनका कुछ हाल इसी तरह का हुआ होगा जो सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल है। माफी चाहती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ रूबिका लियाकत की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में शिकायत करने वाले व्यक्ति अमिताभ ठाकुर का वीडियो भी सामने आया है और वो वीडियो बना करके जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने क्यों रूबिका लियाकत को नौकरी से निकालने के लिए एक लेटर लिखा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। आप उनकी ये वीडियो भी देखिए। न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के मध्य स्पष्टतया भेदभावपूर्ण कार्य व्यवहार करने तथा विपक्ष के नेताओं के प्रति निरंतर अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार करने को न्यूज एंकर जैसे जिम्मेदार पद के लिए सर्वथा अनुचित और आपत्तिजनक बताते हुए उनके न्यूज चैनल और सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत भेजकर उन्हें अविलंब इस जिम्मेदार पद से हटाए जाने की मांग की गई है। तो आपने अमिताभ ठाकुर को सुन लिया, ये वही व्यक्ति हैं जो रूबिका लियाकत की रात की नींदों को हराम कर दिए हैं और रूबिका लियाकत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई होगी जब उनको नोटिस गया है मोदी सरकार के मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के जरिए, और रूबिका लियाकत को अब जवाब दाखिल करना है। अगर वो ढंग से जवाब दाखिल नहीं कर पाती हैं तो उनकी कुर्सी जो है वो जा सकती है और वो बेरोजगार भी हो सकती है। बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। दलाली करते होंगे, खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूफ करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। दलाल, आप प्रूफ करके बताइए कि रूबिका लियाकत दलाल है। क्योंकि इन दिनों रूबिका लियाकत के दिन अच्छे नहीं चल रहे होंगे। आपको याद होगा इन दिनों सोशल मीडिया पर रूबिका लियाकत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मोदी जमीन पर सुनना चाह रही थी लोगों से, लेकिन वहां पर लोग राहुल की बात करने लगे थे। आपको नेता कौन अच्छा लगता है? सीरियसली राहुल गांधी। जो आपको राहुल गांधी। यानी कि रूबिका लियाकत कुछ भी नया करने की कोशिश कर रही है, उस पर उनको मुंह की खानी पड़ रही है और लगातार बेइज्जत होना पड़ रहा है। ना सिर्फ बेइज्जत होना पड़ रहा है बल्कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और अब तो उनकी कुर्सी खतरे में है, स्टूडियो वाली कुर्सी खतरे में है। अब देखना यह होगा कि क्या रूबिका लियाकत की कुर्सी बच पाती है या फिर रूबिका लियाकत रोते हुए निकलेंगी और कहेंगी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, आपको क्या लगता है, रूबिका लियाकत की स्टूडियो वाली कुर्सी जो है वो बच जाएगी या फिर उनको नौकरी से निकाला जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगी? आपको जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर फैलाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।